हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डबल ई रमेश कुमार। फ्रेंड्स, ये जो मशीन है आप देख रहे हो ये सिंगल फेज डबल एंडेड इंडस्ट्रियल ओवन है और आज मैं आपको इस वीडियो में ये ओवन की इंटरनल कनेक्शन किस तरह होता है मैं आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ये जो हमारा ओवन में एक जो कि कंट्रोल पैनल होता है और उसके साइड में आप ऊपर में देख पा रहे होंगे जो कि राइट साइड में एक जो कि मोटर भी लगा हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा ड्राइंग करके पूरा डिटेल्स इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले देखिए ये जो ओवन के साइड में देखिए, ये एक साइड में देखिए आप जो देख रहे हो 2 हीटर है और इसी तरह लेफ्ट साइड में भी 2 हीटर है। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इसके कंट्रोल पैनल भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये ओवन में आप देख पा रहे होंगे 2 कंट्रोल पैनल है, यानी कि एक कंट्रोल पैनल जो कि एक ओवन में लगाया जाएगा और इसी तरह दूसरी कंट्रोल पैनल जो है दूसरी ओवन के लिए है। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ एक ओवन की टोटल फुल वायरिंग कनेक्शन के लिए किन किन इक्विपमेंट की जरूरत है और उसके बाद मैं आपको पूरा ड्राइंग करके इस वीडियो में इसके कनेक्शन के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी तरह जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा हॉट एयर ओवन फुल वायरिंग कनेक्शन डायग्राम है, जो ओवन अभी मैं आपको दिखा रहा था वो ओवन की ये टोटल इंटरनल कनेक्शन डायग्राम है। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओवन में जो इक्विपमेंट लगा होता है इक्विपमेंट का नाम क्या है और किन किन इक्विपमेंट ये जो हमारा ओवन के लिए जरूरी है या फिर ओवन में लगाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ये जो एमसीबी एक लगा होता है जो कि सिंगल फेज के लिए जो कि डबल पोल का एमसीबी लगा होता है। और देखिए एक जो कि टॉगल स्विच है जो कि फैन के लिए लगा होता है और 2 इंडिकेटर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक जो पीआईडी कंट्रोलर है और ये जो आरटीडी या फिर पीटी अंडर सेंसर है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो कि 2 हीटर है। देखिए ये जो ओवन की बॉडी है और बॉडी के अंदर 2 हीटर इसमें फिट किया जाता है और 2 हीटर के लिए 2 अलग अलग एसएसआई रिले है, आप देख पा रहे होंगे। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। और ये देखिए ये जो हमारा ओवन है, ओवन में देखिए जो कि 2 हीटर है। देखिए यहाँ पर एक हीटर है और यहाँ पर एक हीटर है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक जो फैन भी इसमें लगा हुआ है। ये जो हीटर है आपको पता है हीटर के लिए क्या जरूरी है, एक जो न्यूट्रल और एक फेज। ओके, और इसी तरह देखिए ये हीटर को भी एक न्यूट्रल और फेज को भी देना पड़ता है। और सबसे पहले चलिए ये जो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारा एमसीबी है जो कि मेन सप्लाई है और मेन सप्लाई में देखिए फ्रेंड जो कि हमारा देखिए एक जो कि फेज है एक न्यूट्रल है। देखिए ये जो इनपुट सेक्शन है एमसीबी का इनपुट सेक्शन है, फेज है और ये न्यूट्रल है। और ये फेज देखिए जो कि सिंपल यहाँ पर एक जो कि टॉगल स्विच लगा हुआ है। टॉगल स्विच के इनपुट सेक्शन में ये जो फेज इनपुट किया गया है और आउटपुट सेक्शन में देखिए एक जो तार लेके ये जो ओवन में देखिए जो कि एक फैन लगा हुआ है और फैन में देखिए जो कि फेज सप्लाई इसमें दी गई है, यानी कि ये स्विच ऑन करने पे हमारा ये जो फैन जो है ये चालू हो जाएगा। और उसके देखिए फ्रेंड्स, और मोटर को चालू करने के लिए देखिए एक जो न्यूट्रल भी चाहिए और ये मोटर में जो न्यूट्रल है और न्यूट्रल को लेके देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा एमसीबी है और एमसीबी देखिए फ्रेंड्स जो कि न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट के साथ ये जो हमारा मोटर की न्यूट्रल यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा हीटर है और देखिए हीटर में देखिए 2 हीटर में 2 न्यूट्रल है। देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रल है और ये हीटर में एक न्यूट्रल है और ये 2 न्यूट्रल देखिए आपस में कनेक्शन करके देखिए जॉइंट करके और ये न्यूट्रल के तार भी देखिए फ्रेंड्स ये जो न्यूट्रल के साथ इसमें लगा दिया गया है। और देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो इंडिकेटर है मैं आपको फास्ट न्यूट्रल की कनेक्शन बता रहा हूँ। ओके, और ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी एक फेज एक न्यूट्रल होता है और इसी तरह देखिए 2 इंडिकेटर में 2 न्यूट्रल देखिए यहाँ पर जॉइंट करके देखिए ये जो जॉइंट करके और ये जो न्यूट्रल तार लेके इसमें लगा दिया गया है और ये न्यूट्रल का काम खत्म हो गया है। और इसी तरह देखिए और ये जो फेज देखिए और हीटर के देखिए एक पॉइंट लेके देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 इंडिकेटर है, यानी कि 2 हीटर के लिए 2 इंडिकेटर है। जब ये हीटर हमारा स्टार्ट होगा तब ये जो हमारा इंडिकेटर जो कि ग्लो करेगा। और इसीलिए देखिए फ्रेंड जो कि हीटर की जो कि फेज पॉइंट है और फेज पॉइंट में देखिए एक जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर को कनेक्शन दी गई है। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स ये दूसरी वाली हीटर जो है, दूसरी वाली हीटर के साथ देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा दूसरी वाली इंडिकेटर को कनेक्शन कर दिया गया है। और देखिए अब ये हीटर को भी चलाना है और हीटर कैसे चलेगा और उसके लिए देखिए फ्रेंड्स ये जो कि 2 एसएसआर रिले है और आप देख पा रहे होंगे।
और एसएसआर रिले में आपको पता है जो कि 1 और 2 है, और एसएसआर रिले लोड के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। और एसएसआर रिले की कनेक्शन आपको पता नहीं है तो एसएसआर रिले के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, और उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जो कि एसएसआर रिले किस तरह काम करता है और एसएसआर रिले को लोड के साथ किस तरह कनेक्शन करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल कनेक्शन है, एसएसआर रिले की सिंपल कनेक्शन है। और चलिए सबसे पहले मैं आपको पीआईडी कंट्रोलर की कनेक्शन बता देता हूँ, और उसके बाद ये जो एसएसआर रिले और ये हीटर के साथ किस तरह कनेक्शन होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर है या फिर टेम्परेचर कंट्रोलर है, ओके। और ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर के डिस्प्ले ऑन करने के लिए इसको भी एक फेज न्यूट्रल की ज़रूरत है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जो कि फेज और न्यूट्रल यहाँ पर मैंने दे रखा हूँ, जो कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो फेज न्यूट्रल है ये आप डायरेक्ट देखिए फ्रेंड्स, ये जो एमसीबी यहाँ पर जो लगा हुआ है एमसीबी में, देखिए ये जो 2 फेज न्यूट्रल के साथ आप डायरेक्ट इसमें कनेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक सेंसर भी कनेक्शन चाहिए, और सेंसर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आरटीडी लगा हुआ है, और आरटीडी में 3 पॉइंट है। और देखिए पॉजिटिव पॉइंट इस साइड में कनेक्शन किया गया है, और 2 रेफरेंस पॉइंट देखिए इस साइड में कनेक्शन किया गया है, ओके। यानी कि ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है। अगर थर्मोकपल कनेक्शन होता है तो फ्रेंड्स थर्मोकपल में जो कि 2 तार होता है, और 2 तार को आपको सिंपली 1 नंबर और 2 नंबर पे कनेक्शन करना होता है, ओके। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीआईडी कंट्रोलर है आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो कि 3 पॉइंट है, यानी कि एनसी सी यानी कि कॉमन पॉइंट, और ये जो एनओ पॉइंट। और ये जो 3 पॉइंट जो है ये एसएसआर रिले के साथ कनेक्शन नहीं होता है, और ये जो 3 पॉइंट जो कि हमारा कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन होता है। और कॉन्टैक्टर के साथ किस तरह ये जो 3 पॉइंट कनेक्शन होता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा, ओके। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो पीआईडी कंट्रोलर आपको पता होगा जो कि एसएसआर पॉइंट होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। और ये जो 2 रिले आप देख रहे हो ये एसएसआर रिले जो कि सॉलिड स्टेट रिले है। और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए जो कि 2 पॉइंट है, आपको सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, जो कि एसएसआर रिले में 2 पॉइंट होता है, यानी कि ये जो कि ये इनपुट पॉइंट है, ये इनपुट पॉइंट है, जो कि इसमें डीसी पॉइंट होता है, डीसी सप्लाई देने के लिए है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगी, ये जो एसएसआर रिले है, एसएसआर रिले जो कि 3 to 32 वोल्ट डीसी पर काम करता है, ओके। और ये जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर है, और पीआईडी कंट्रोलर के एसएसआर साइड में देखिए यहाँ पर जो कि आउटपुट जो है ये इसका जो कि मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक है, और ये 12 to 24 वोल्ट इसका आउटपुट में सप्लाई निकलती है। और ये जो 2 पॉइंट इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का मार्किंग होता है, आपको ये जो एसएसआर रिले में भी पॉजिटिव नेगेटिव जो कि मार्किंग होता है, आप ये जो एसएसआर रिले में जो पॉइंट दी गई है, और ये पॉजिटिव वायर को लेकर आपको पॉजिटिव यानी कि एसएसआर रिले के साथ पॉजिटिव पे लगाना है, और इसी तरह देखिए दूसरी पॉइंट को लेकर एसएसआर रिले में नेगेटिव पॉइंट पे लगाना है। और इसी तरह यहाँ पर एक जो रिले लगा हुआ है, और ये रिले के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एसएसआर रिले की जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, और ये पॉजिटिव पॉइंट में देखिए फ्रेंड्स, और ये पॉजिटिव वायर लेके आपको सिंपली ये रिले के साथ पॉजिटिव पॉइंट पे लगा देनी है। और इसी तरह ये रिले से देखिए जो कि नेगेटिव पॉइंट है, और ये नेगेटिव पॉइंट को लेके ये रिले के साथ लगा देनी है, यानी कि रिले में जो कि इनपुट कनेक्शन है ये अभी खत्म हो चुका है, यानी कि इसमें कंप्लीट हो चुका है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कि आउटपुट कनेक्शन, और इसका आउटपुट यानी कि लोड पॉइंट के लिए अभी जो कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको बता रहा था, जो कि एसएसआर रिले और जो कि लोड जो है यानी कि हीटर हो सकता है, या फिर और भी कुछ भी लोड हो सकता है। और उसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो कि सीरीज में कनेक्शन होता है, और सीरीज में कनेक्शन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कि फेज वायर है, और ये जो फेज वायर देखिए फ्रेंड्स, ये जो फेज वायर लेके ये जो रिले में 1 नंबर पॉइंट में मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ, ओके। और 2 नंबर पॉइंट पे देखिए 2 नंबर पॉइंट में फेज वायर लेके मैं हीटर के साथ सिंपली कनेक्शन कर दिया हूँ। और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये जो फेज वायर को लेके इसी रिले में देखिए जो कि 1 नंबर पॉइंट के साथ मैंने कनेक्शन कर रखा हूँ, और इसी तरह 2 नंबर पॉइंट पे ये जो तार उठा के देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूसरी हीटर के साथ मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो फेज वायर है, और ये जो फेज वायर को लेके आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एमसीबी है, और एमसीबी है देखिए जो कि हमारा फेज कनेक्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि फेज के साथ आपको सिंपली कनेक्शन कर देनी है, ओके। और देखिए अभी हमारा टोटल कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं आपको ये कनेक्शन डायग्राम जूम आउट करके दिखा देता हूँ। आप ये वीडियो को HD रिजोल्यूशन पे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हॉट एयर ओवन यानी कि डबल, देखिए ये जो ओवन में डबल जो कि साइड में जो कि हीटर है, ये डबल हीटर के साथ देखिए डबल एसएसआर रिले के साथ टोटल कनेक्शन डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह कनेक्शन करते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए।
और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा इसी तरह और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल और जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन की कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं वो सब वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ, और भी इसी तरह आगे बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी ये वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।